धनु राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर। मित्रों, जब व्यक्ति गरीबी भोगता है, बेरोजगारी भोगता है, जीवन में काम धंधे जब मेहनत करने के बाद ही नहीं मिलते तो इंसान हताश हो जाता है। बाहर से तो इंसान मजबूत होता है मगर अंदर से टूट जाता है। नंगे पीर और किले पे घर यानी ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपकी पूजा, आपकी उपासना और आपकी भक्ति। क्योंकि गरीब की इस दुनिया में इंसान तो सुनता नहीं है, मगर ये ग्रह के रूप में जो ईश्वर है, जिसमें शनि राहु केतु ये सुन लेते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि मार्च सन 2026 से और जून सन 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है। यहां धनु राशि वालों की कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। 2025 का मामला बहुत ही उथल पुथल करता हुआ गया। 2026 के 2 माह निकल गए, जनवरी और फरवरी। अब मार्च से लेके ये जून सन 2026 तक आपकी किस्मत कैसे पलटा खाएगी। देखिए कहानी क्या है। कहानी शनि राहु केतु और आपके जो लगन के स्वामी गुरु हैं उन पर टिकी हुई है। 2 मार्च सन 2026 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही अनमोल होगा। क्योंकि शुक्र को मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको फिर बता दूं कि लग्जरी का कारक है, धन दौलत का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, सुंदरता का कारक है, प्रेम का कारक है, शादी विवाह का कारक है, आपकी सफलता का कारक है। क्योंकि इंसान के पास जब धन दौलत आ जाती है तो चेहरे पे नूर टपकने लगता है, मुरझाहट दूर हो जाती है। और जब आदमी मेहनत करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, जब उसमें सफलता नहीं मिलती, बार बार नुकसान होता है, बार बार उसे धोखा मिलता है, तो इंसान हताश हो जाता है। पैसा देने वाले ये ग्रह ही होते हैं। शुक्र 2 मार्च सन 2026 को सुबेरे 7:44 पर राशि को परिवर्तन करेंगे। शुक्र महज 2 से 2.5 महीने में एक राशि में रहते हैं, मगर ये राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत होगा। क्योंकि शुक्र महाराज शनि महाराज के संग युति बनाएंगे। ये कुंभ राशि से निकल के और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शुक्र की सबसे बड़ी उच्च की राशि है। धनु राशि वालों की बात करें तो उनके जो काम हैं वो अटक अटक के हो रहे हैं। उनके मन में मायूसियत है, उनके मन में क्या है कि एक निराशा की भावना है। घर का जो माहौल है वो राजनीति हो चुका है। क्योंकि इंसान बाहर से तो जीत लेता है मगर घर से जीतना बहुत मुश्किल है। और वो इसी रूप में रहते हैं, लगे रहते हैं कि घर की राजनीति खत्म हो तब उनका जीवन आगे बढ़े। घर की राजनीति के कारण धनु राशि वाले क्या है, जो मुकाम पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते हैं। और उनका जो काम है वो 99 पे जाके और फिर 1 पे आ जाता है, जिसके कारण उनकी मेहनत बढ़ जाती है, उनकी जीवन की निराशा बढ़ जाती है और उनके जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते। अब क्या है, शनि क्या है, कर्म का दाता है। शनि भाग्य के रास्ते खोलता है। शनि ही एक ऐसा धनु राशि वालों के जीवन में उनकी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए और असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक ऐसा ग्रह है जो शनि ही करेगा वारे न्यारे। अब शनि शुक्र की युति 2 मार्च सन 2026 से बनेगी और ये मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना, ये 4 माह बहुत ही शुभ साबित होंगे। खाली शनि शुक्र की युति से ही नहीं, आगे भी कुछ ग्रह और अपनी करामात दिखाएंगे और अपने परिवर्तन दिखाएंगे जब उसका असर आपके ऊपर आएगा। देखिए क्या है, इंसान उत्साह से जीता है, इंसान हौस से जीता है। अगर उसके काम बनते चले जाते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे मंजिल मिल ही जाएगी। और बेरास्ता इंसान, जिंदगी वाला इंसान, तरीके वाला इंसान जब बेतरीके वाली जिंदगी जीता है
तो उसकी हौस टूट जाती है। रुपए पैसे कमाने में क्या है, शक्तियों का प्रयोग होता है, ताकत का प्रयोग होता है, खुशी का प्रयोग होता है, तब इंसान दौड़ता है। अब उसके लंबे समय तक गम का माहौल रहे, जिंदगी पलटे नहीं, तो क्या है, वो अंदर से टूट जाता है। यही हाल धनु राशि वालों का हुआ है। उनके जो चौथे घर में शनि की ढैया लगी है, उसके कारण जो शनि ने उनके मन को झकझोर दिया है, क्योंकि शनि के मन में दया धर्म तो होता नहीं है, ना भाव होता, ना वो ना दुख देखता ना सुख देखता, बस कर्म का लेखा जोखा है। जब शनि की 7.5 आपके ऊपर लगी थी पिछले साल में, तो आप अनुभव आपने किया होगा कि 2023 तक का समय आपने कैसे निकाला। अब जैसे तैसे शनि की 7.5 हटी, अब शनि की ढैया लग गई जो आपके ऊपर 2028 तक रहेगी। मगर कुछ ऐसी युतियां शनि की आएंगी जो शनि की मुरझाहट, शनि के नाम से आपका जो खौफ है, जो आपके काम 99 पे आके अटक जाते हैं, जो आपके घर में एक राजनीति का माहौल बना हुआ है, एक आपके प्रथम राजनीति चलती है, तो वो राजनीति ये शनि ही खत्म करेंगे जब शुक्र से युति बनाएंगे। शुक्र शनि की युति आपके चौथे घर से बनी हुई है। चौथे घर में राहु का बैठना या शनि का बैठना या मंगल का बैठना, ये क्या करता है, घर के माहौल को बिगाड़ देता है, आपके सुखों का जो पावर है उसे कमजोर कर देता है। आर्थिक स्थिति में डामाडोल आपकी जिंदगी रहती है। आपके काम क्या है, लगा कि अब बने, मगर वो बनते बनते फिर टूट जाते हैं और आप फिर निराशा की भावना में जीते हैं। मगर मित्रों, जिंदगी का पढ़ना भी एक बार बदलता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव भी खत्म होते हैं। घर परिवार में भी आपके संतोष का माहौल रहेगा। जब 2 मार्च सन 2026 से शनि और शुक्र की युति बनेगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक खेल और होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी जुए की तरह है। जुए में क्या है, सीधा आदमी आसमान की सैर करता है या सीधा धरती की धूल चाटता है, बीच की कहानी कुछ नहीं होती है। धनु राशि वाले का जो उनका वर्ण है वो क्षत्रिय है और उनकी जो राशि है वो फायर राशि, अग्नि तत्व की राशि है। इसका जो साइन है वो धनुष बाण लिए हुए एक तीर है, जिसमें नीचे का हिस्सा तो घोड़े का है और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो ताकतें हैं, वो यही रहती हैं कि मछली की आंख में हम तीर लगाएं, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके परिवार को भी फायदा हो। मगर क्या होता है कि समय जब ज्यादा बढ़ जाता है तो दोष सब पे लगता है। भले ही उनका दोष है या नहीं है, समय का दोष है, ऊपर वाले की जो है कृपा नहीं आ रही उसका भी दोष है, मगर सब पे बांटा जाता है दोष। तो ये दोष खत्म होगा 11 मार्च सन 2026 से, जब आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। ये धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख शांति समृद्धि, घर में वंश की बढ़ोतरी, शादी के रूप में और उसके बाद संतान के रूप में ये होती है। और धन दौलत के तो मालिक देवगुरु बृहस्पति को कहा ही जाता है। मगर जब देवगुरु बृहस्पति शत्रु ग्रह में आ जाते हैं, जो कि अभी चल रहे हैं बुध की राशि में, मिथुन राशि में, तब ये क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वक्री, चाहे ग्रह अशुभ हो, चाहे ग्रह असुर हो, चाहे ग्रह शुभ हो, ये जब वक्री होते हैं तो इनके 3 गुना बुरे रिजल्ट मिलते हैं। ये आपको महसूस हो ही रहा होगा, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा चलता है। ये पहले ही तो बुध के घर में, जो कि शत्रु राशि है, उसके बाद वक्री अवस्था में होना, इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। मगर 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता लेके आएंगे। पुराने पेंडिंग काम, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आपके लगन के स्वामी जो केंद्र में होके बैठे हुए हैं, उसका मार्गी होना, ये आपकी मनो इच्छाएं पूरी करेगा। नई जॉब, नया व्यापार, शादी विवाह के आपके जीवन में अवसर आएंगे। जो लोग काफी समय से बैठे हुए हैं और उनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, उनके शादी विवाह के योग 100% बनेंगे। धनु राशि वालों, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप धनु राशि वाली लड़कियां हैं।
दूसरी बात, अगर आप कोई विदेश यात्रा आपकी अटकी हुई है या आपकी कोई भारत इंडिया की ही यात्रा अटकी हुई है तो आपकी यात्राएं बहुत सफलतापूर्वक रहेंगी। आगे का समय फिर बढ़ेगा जब जब आपके लगन के स्वामी बढ़ते 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 2 जून सन 2026 को अपनी उच्च की राशि में यानी शत्रु राशि को छोड़ के और अपनी मित्र और अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तब ये आगे आने वाला समय मार्च से लेके और जून तक का शानदार रिजल्ट लेके आएगा। आपके मनो अनुकूल जो भी परिणाम अटके हुए हैं वो पूरे होंगे। नई प्रॉपर्टी लेने के योग, नई गाड़ी लेने के योग, जीवन में नई तरक्की लेने के योग, घर में सुख शांति समृद्धि का माहौल रहेगा। ये स्थितियां, ये जो खनखनाहट है, ये आपके जीवन में 2 मार्च सन 2026 से ही आपको आना शुरू हो जाएगी और 2 जून सन 2026 तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। आपके जीवन की जो मनुष्यत है, आपके जीवन की जो कड़वाहट है, आपके जीवन की जो बुराइयां हैं, वो सब दूर होंगी। देखिए, सोने में काई लगाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, मगर सोना सोना ही रहता है, पीतल पीतल ही रहती है। दोनों धातुएं पीली होती हैं, मगर सोने का मूल्य सोने से ही तराशा जाता है और ये जौहरी अच्छी तरीके से जानता है। मित्रों, धनु राशि वाले लोग बहुत ही सीधे होते हैं, दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दयावान होते हैं, अपने काम को लगन से करते हैं। भले ही उसके परिणाम आए, चाहे देर से आए, चाहे बहुत अधिक आए, चाहे कम आए, मगर वो पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्मों को करते हैं। मगर कभी कभी भाग्य रूठ जाता है, कभी कभी राजनीति माहौल घर का खराब हो जाता है, तो वो क्या है, अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। मगर ग्रहों की खेल बहुत निराला है। गरीब की सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपके घर वाले हैं, ना आपकी भावनाओं को बाहर वाला समझता है। बस समझता है तो ये समझते हैं श्री महाकाल, जो कि पीर साहब के रूप में है। ये भगवान, भले ही आप पूजा करें चाहे नहीं करें, मगर मन की पूजा, मन का भाव, मन की जो निराशा है, वो ऊपर वाला ही सुनता है। देर सवेर ही सही, मगर सुनता जरूर है। तो इस चीज पर आप भरोसा करें कि आपके काम जल्द ही बनेंगे। चाहे आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप संतान को लेकर चिंतित हैं, आप एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं, कोई भी काम अगर आपके अटके हुए हैं, तो 2 मार्च सन 2026 से आपके काम बनना शुरू होंगे और जो जून सन 2026 तक का समय शानदार रहेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।